शाबाश कौमी हीरो शाबाश। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मियां चन्नू में कौमी हीरो अरशद नदीम के घर आमद। अरशद नदीम से मुलाकात और मुबारकबाद पेश की। वजीर आला ने अरशद नदीम की वालिदा को गले लगाया, अपने हमरा बिठाया, अहले खाना के साथ तस्वीर और सेल्फियां भी बनवाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को 10 करोड़ रुपए का चेक और कार इनाम में दी। अरशद नदीम को दी गई गाड़ी का नंबर PAK 92.97 है। वज़ीर आला पंजाब का गांव में गैस सीवरेज इंतजाम देने और सड़कें बनाने का ऐलान। उधर वज़ीर आज़म ने गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को आज इशाइये पर मदऊ कर लिया। कौमी हीरो वज़ीर आज़म के तैयारे में फैमिली के हमरा इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म ने अरशद नदीम को अवार्ड देने के लिए सदर को खत भी लिख दिया। और उसके लिए मैंने सदर पाकिस्तान को मेडल के अवार्ड के लिए मैंने ख़त उनको इरसाल कर दिया था। उनको इंशाअल्लाह मेडल हम उनको दे रहे हैं। कौमी हीरोज़ की इज़्ज़त तौकीर करना न सिर्फ हुकूमत वक्त का, पूरी कौम का एक फ़र्ज़ भी है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त यानी ये एक सिंबल है यकजहती का। 77 साल की बीमारियों से हमें जान छुड़ानी है, दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, माजी के फरसूदा तरीक़ों पर चलकर तरक्की मुमकिन नहीं, वक्त ज़ाया किए बगैर डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना होगा। वफाकी काबीना इजलास में मुल्क की मजमूई माशी सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। भारत में ताबकार मवाद की गैर कानूनी नकलो हरकत पर पाकिस्तान का इज़हार तशवीश। 2021 से भारत में ताबकार मवाद की चोरी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। वाक़यात नई दिल्ली की हिफाजत के लिए इक़दाम पर सवालिया निशान है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत में हसास सवाद का गलत हाथों में जाना खतरनाक है। वाक़यात की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। पाक फौज ने साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल करते हुए टॉप सिटी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ शिकायत की तफसीली तहकीकात की, जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। फैज़ हमीद पर रिटायरमेंट के बाद मुतादिद मौक़ों पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात भी साबित हो चुके। एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल जो हर वक्त जारी रहता है। कोई भी कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हो, किसी किस्म की कोई करप्शन हो, किसी किस्म का बैड मिलिट्री ऑर्डर और डिसिप्लिन हो, तो ये एहतसाब का निज़ाम एक्शन में आता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर DGISPR वाज़ेह बयान दे चुके हैं। 7 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज के खुद एहतसाबी के खदुखाल तफसील से बयान कर चुके हैं। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। हमें अपने एहतसाबी निज़ाम पर फ़ख्र है। से जो है वो वहाँ पे एहतसाब का इतना मजबूत निज़ाम जो है वो मौजूद है। मैं समझता हूँ कि ये एक उस हवाले से संगी मील है। मुख्तलिफ हवालों से इनका नाम जो आता रहा है, तो यकीनन वो चीज़ें भी जो है वो इसमें असरअंदाज हुई होंगी। फैज़ हमीद के खिलाफ कुछ चीज़ें साबित हो चुकी होंगी, इसीलिए तो तहवील में लिया गया। इक़दाम पाक फौज के एहतराम और इज्जत में संगे मील साबित होगा। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, फैज़ाबाद धरने में लोगों को मैनेज करके बिठाया गया था। धरने के मुआहदे पर फैज़ हमीद के दस्तखत हैं। इंक्वायरी में ये चीज़ें शामिल होंगी। सेनेटर फैसल वाबदा ने कहा, देर आए दुरुस्त आए, बड़े बड़े बुर्ज गिरने की बारी आ चुकी है। मुल्क में एहतसाब का अमल शुरू किया जा चुका। 9 मई वालों की पोस्ट पनाही करने वालों का भी एहतसाब होगा। आने वाले दिनों में बानी और PTI ले जाएंगे।
दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। यौम आज़ादी में एक रोज़ बाकी, हर जानिब सब्ज़ हलाली परचमों की बहार, वतन से मोहब्बत का इजहार। गवर्नर हाउस सिंध में यौम आज़ादी के जश्न की तैयारियां। रात 12 बजते ही आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा होगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रावलपिंडी से चलने वाला आज़ादी फ्लोट लाहौर की जानिब रवा दवा। वतन से प्यार के इजहार में अक़लियतें भी पेश पेश। सखर में हिंदू बरादरी भी जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ़, घरों में खुसूसी सजावट का इंतज़ाम। ईरान गैस पाइपलाइन पर अगर काम हो जाए तो हमारी 25% ज़रूरत जो है वो कम से कम उससे फ़ौरन पूरी हो जाएगी जैसी वो कंप्लीशन होगा। IPPs के हवाले से हुकूमत डराती है इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे। रेकोदिक में जब ये इंटरनेशनल कोर्ट में गए तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ। 2 बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी इस वक्त भी मौजूद है और काम कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम फाइट कर सकते हैं। पाकिस्तान के वसाइल को ख़राब किया जा रहा है। पाकिस्तान का सारा इन्हिसार इम्पोर्ट पर है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाक ईरान गैस लाइन पाकिस्तान की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान मजीद बदअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत से होने वाले मुआहदों पर अमल दरामद कराएंगे। और सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब बहुत दफ़ा ये मैटर जो है वो मीटिंग्स में उठा चुके हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ, और वफाकी हुकूमत को उन्होंने ये बहुत दफ़ा बहुत सीरियसली कहा है कि जी बिजली के बिल कम किए जाएं, आवाम को रिलीफ दिया जाए, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई आवाम को खुशखबरी मिलेगी। बिजली बिलों की अदायगी लोगों की बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। पाकिस्तान में सस्ती बिजली थरकोल से ही बन सकती है। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, थरकोल प्रोजेक्ट को रद्द करने वाले एक कौमी मुजरिम है। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने महंगी बिजली का मामला विफाक में उठाया। थर का कोयला 200 साल तक बरामद करने के लिए काफ़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीर दाखिला योवेट कोपर से मुलाकात। मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट और गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के सदबाब के इक़दाम पर तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि बरतानिया के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट क्रिमिनल्स मुकदमा में लीगल मुआवनत और गैर कानूनी इमिग्रेशन से निमटने के हवाले से ताउन बढ़ाना चाहते हैं। 'सिविल एविएशन अथॉरिटी को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। रेगुलेटरी शोबाजात पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। कमर्शियल एयरपोर्ट्स को पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का हिस्सा बनाकर अलग महकमा बना दिया गया। तीसरा महकमा सेफ्टी बोर्ड तैयारों के हादसात की तहकीकात करेगा। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी के मौके पर आज रात पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में आज़ादी नाइट परेड का एहतमाम। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर आज़ादी परेड के मेहमान खुसूसी होंगे। सरज़मीन पाकिस्तान और मादरे वतन के शुहदा खुसूसी खराज तहसीन पेश किया जाएगा। 14 अगस्त से 18 अगस्त के दौरान मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरब, बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं असरअंदाज होंगी। पंजाब, सिंध, KP, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर बारिश हो सकती है। सिंध के साहिली इलाकों में मतला बर आलूद रहने का इम्कान। 16 अगस्त से पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 7 रुपये 70 पैसे फी लीटर तक कमी मुतवक्के। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कीमतों में रद्द-बदल का ऐलान किया जाएगा। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले थम न सके। मशरक़ी खान यूनुस में घर पर रात गए बमबारी में 10 अफराद शहीद हो गए। गजा सिटी, मगाजी कैंप और इसराइली हमलों में मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। इसराइल ने जनूबी लबनान पर फ़ज़ाई हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में हिज़्बुल्लाह ने इसराइली ठिकानों को निशाना बनाया। गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 39,900 से तजावुज़ कर गई।
ईरान इसराइल पर रवा हफ्ते बड़ा हमला कर सकता है। सिक्योरिटी तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी का बयान, कहा कि ईरान ने जंग बढ़ाने की कोशिश की तो जवाब देंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का ईरानी सदर को टेलीफोनिक गुफ्तगू में खबरदार कर दिया। ईरान इसराइल पर हमले से बाज रहे, जंग किसी के मफाद में नहीं। तर्जुमान पासदारा ने इनकलाब ईरान का रद्द अमल कहा। इस्माइल हानी के कत्ल का बदला जरूर लेंगे। इसराइल की ईरान के मुमकिन हमले से बचने के लिए कोशिशें तेज। इसराइल को माली मुश्किलात का सामना। फिच ने इसराइल की क्रेडिट रेटिंग A+ से कम करके A कर दी। अमरीका का हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे में कोई किरदार नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने बांग्लादेश की सियासत में मुदाखलत के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान कैरन जेन-पियर ने कहा कि बांग्लादेश के हालात में अमरीका का कोई हाथ नहीं है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कामला हैरिस को बाइडन से ज़्यादा नाअहल करार दे दिया। कहा कि जो बाइडन और कामला हैरिस के पास कई माह अब भी बाकी है, मगर वो कुछ नहीं करेंगे। खुद पर कातलाना हमले से मुतालिक सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सेक्रेटरी सर्विस से पेशेवराना अंदाज से काम लिया। गोली लगने के बाद से उनका एतमाद और बढ़ गया। बरतानिया में 12 अगस्त साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड। कैम्ब्रिज में दर्जा हरारत 34.8 सेंटीग्रेड को छू गया। लंदन समेत मुख्तलिफ इलाकों में मौसम गर्म रहने की पेशगोई, येलो वार्निंग जारी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए लाहौर पहुंच गई। आज आराम के बाद कल प्रैक्टिस करेगी। सीरीज का पहला मैच 21 अगस्त से रावलपिंडी, जबकि दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से कराची में होगा। मारूफ को पैमा मुराद सतपारा को आबाई इलाके सदपारा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुराद सतपारा हफ्ते के रोज़ ब्रॉड पीक की मुहिम जोई के दौरान सर पर पत्थर लगने से शदीद जख्मी हुए थे। मुराद सतपारा K2 समेत 4 पहाड़ सर कर चुके हैं। खवातीन की टूर दी फ्रांस साइकिल रेस का पहला मरहला डच राइडर शार्लेट कोल के नाम रहा। रोटरडैम से हैग तक 123 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 47 मिनट 30 सेकंड में तय करके पहली येलो जर्सी हासिल कर ली। हैप्पी बर्थडे शोएब अख्तर। रावलपिंडी एक्सप्रेस 49 बरस के हो गए। शोएब अख्तर को दुनिया का तेज तरीन गेंदबाज करार दिया जाता है। आज तक कोई भी बॉलर शोएब अख्तर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। और खूबसूरत अंदाज, सुरीली आवाज़, मारूफ पॉप गुलकारा नाजिया हसन को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। 1980 में नाजिया हसन ने 15 बरस की उम्र में फिल्म के लिए गाना गाकर तवज्जो हासिल की। नाजिया ने भाई सुहेब हसन के साथ मिलकर कई सुपरहिट गाने दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।